हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। आज जो आपकी अपडेट है वो अपडेट आपकी एलटी और लेक्चर की पोस्ट से रिलेटेड है और ये बेसिकली आपकी अशासकीय स्कूल की होने वाली है। तो ज़रा देखें, ये आपकी है बेल पोखरा नैनीताल की है। ये 8 तारीख का है। पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि ये 8 तारीख की पोस्ट है, तो मैं इसको 14 को डालूँ, थोड़ा समय की व्यस्तता के कारण ये सब चीज़ हो पा रहा है। चलिए, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या पढ़ना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ कार्यालय नैनीताल के द्वारा गया है। यहाँ से आपको इसको फॉर्म मिलेगा। ये स्कूल का नाम है। फर्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी प्रवक्ता की है। एक पद है संस्कृत का है। अनुसूचित जाति, ये भाई आपकी एससी की होने वाली है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए आपके क्या है होने वाले यहाँ पे एलिजिबल है। दूसरी है सहायक अध्यापक एलटी, हिंदी का एक पद होगा। ये आपका जनरल होगा, महिला पुरुष। अगर ये जनरल है तो इसमें एसटी भी आगे, एसटी भी आगे और ओबीसी भी आगे, सबके लिए क्या है इसके एलिजिबल है। साथ ही दूसरा पद है सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए। ये भी आपका अनरिजर्व है। तो यहाँ पे भी आपका ओबीसी, एससी, एसटी सभी यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। महिला पुरुष यहाँ पे भी दोनों। वही चीज़, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष, जैसे कि आपके क्या है जो रेगुलर स्कूल होते हैं वहाँ पे भी ये सब चीज़ देखने को मिलती है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानकारी लें तो ये आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ कार्यालय नैनीताल से क्या है 30 रुपये के, या तो आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना है। या आपका पोस्टल ऑर्डर कहाँ से बन जाएगा? पोस्ट ऑफिस से, है ना। ये आपका पोस्ट ऑफिस से बनेगा। आराम से सुनिए, पोस्ट ऑफिस से आपका ये बन जाएगा पोस्टल ऑर्डर। ये आपको क्या है बैंक ड्राफ्ट बनाना है। और वो बैंक ड्राफ्ट किसके फेवर में लगे बनेगा? सीईओ नैनीताल, सीईओ भीमताल के, और सीईओ नैनीताल हो गया, भीमताल में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल के क्रम में आपको क्या है ये होगा। ठीक है, के द्वारा मुख्य शिक्षा नैनीताल भीमताल कार्यालय। क्योंकि अब कभी कभी जो बैंक वाले हैं ये पूछते हैं कि भैया ये कौन सी ऑफिस में क्या है ये पे होना है, तो भीमताल कार्यालय में ये आपका होगा। आ रही बात समझ में? तो आपको 300 रुपये का भैया डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, और डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको ये होगा। या अदरवाइज आप सीईओ कार्यालय जाते हो, फॉर्म वहाँ से ले लीजिए। आपको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के या पोस्टल ऑर्डर बना के आप इसको ले सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे अगर हम यहाँ इसमें बात करें आप फॉर्म वहाँ से प्राप्त करो, उसके बाद भेजने हैं। विज्ञापन प्रकाश होने की तिथि के 3 सप्ताह के भीतर क्या है आपका पंजीकृत डाक से आपके सीईओ ऑफिस में ही पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पहुँच जाना चाहिए भाई? सीईओ ऑफिस में ही। अगर ये 8 तारीख को निकला है तो 3 सप्ताह मतलब लीजिए 7 या 21, तो ये कितना हो गया 28। तो चलिए देखो, इनका कुछ भरोसा नहीं है, तो आप इसको एस्टिमेटेड आप इसको 25 अक्टूबर लेके चलिए कि 25 अक्टूबर क्या है आपकी इसकी अंतिम तिथि है ना। नहीं तो 21 दिन के हिसाब से तो ये 28 तारीख तक होना था, बट फिर भी 2-4 दिन कम लेके चलिए। तो 25 अक्टूबर इसकी आपकी क्या होने वाली है लास्ट डेट। बाकी ये सब चीज़ें शैक्षिक योग्यता जो एलटी लेक्चरर में होती ही है, ये सब चीज़। एक चीज़ यहाँ पे और आपको जो नोट करने वाली बात है कि आपको जो आप फॉर्म भरोगे, आपको सीईओ कार्यालय से जो फॉर्म भरेगा मिलेगा आपको 300 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट के साथ। उसमें आपको क्या है अपने समस्त प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जो 100 प्रमाणित, तो ये ध्यान रखिए कि आपको 100 प्रमाणित करना है। 100 प्रमाणित कैसे करते हैं भाई? आपका जैसे कोई भी ये आपका 10th का कोई मार्कशीट है, उसके नीचे आप लिखोगे सेल्फ अटेस्टेड। क्या लिखोगे? सेल्फ अटेस्टेड लिखोगे, और सेल्फ अटेस्ट के ऊपर आप अपने क्या मार दोगे? साइन मार दोगे। या आप क्या कहोगे? हिंदी में लिख दोगे स्व प्रमाणित। ठीक है, ये 100 प्रमाणित कर दोगे और ऊपर आप अपने साइन मार दोगे, वटेवर जो भी आपका नाम है, जो भी आपके साइन है। ये जरूर ध्यान रखना, आपको 100 प्रमाणित सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं। ये आवेदन पत्र के साथ आपको क्या है भेजना होगा, और आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवास होना जरूरी है। साथ ही साथ डोमिसाइल भी भेजना है। सेवा नियोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगाना है। आगे बात समझ। और ये चीज़ हमेशा होता है कि आपकी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो विज्ञप्ति की डेट जारी होने से पहले का होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ क्या कह रहा है, आवेदन पत्र के बाईं लिफाफे के बाईं ओर पदनाम, और दाईं ओर क्या है विद्यालय का नाम। भाई आप जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे? पद, कि आप एलटी के लिए कर रहे हो सहायक अध्यापक के लिए या लेक्चरर के लिए कर रहे हो। और राइट साइड आप क्या करोगे? विद्यालय का नाम, कि जिस विद्यालय के लिए आप भेज रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ क्या है इसमें, इसके लिए आपको सीटेट 2 या यूटेट 2 जरूरी होना है। किसके लिए? केवल
सहायक अध्यापक LT के लिए ये जरूरी है। आपके लेक्चरर के लिए कोई भी इसका क्राइटेरिया नहीं है, सीटेट यूटेट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेक्चरर के लिए केवल उस विषय में आप स्नातकोत्तर मतलब आपकी PG होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका BEd होना चाहिए। ओके। और ये क्या है कि आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न किए जाएंगे, जो इसकी रिक्वायरमेंट है। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, 10th का हो गया, 10th की मार्कशीट और वो जो आपका सर्टिफिकेट होता है दोनों, 12th का भी दोनों, आपका BA या BSc जो भी है उसकी आप तीनों ईयर की मार्कशीट कर दीजिएगा। आपका MSc है या आपका MA है उसकी दोनों ईयर की मार्कशीट, साथ में आप BEd करोगे, ठीक है, साथ में आप कैटेगरी का करोगे, आपकी कास्ट क्या है, और क्या क्या बचा आपका, कैटेगरी हो गया डोमिसाइल, ये डोमिसाइल हो गया आपका, स्थाई हो गया, और स्थाई के बाद आप और क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट सेवा नियोजन, एम्प्लॉयमेंट, इतने कागज आपको भाई साथ में क्या करने हैं, अटैच करने हैं। क्लियर है। तो अगर हम थोड़ा काउंट करें, 1 2 4 6 9 और 2 कितने हो गए आपके 11, और ये हो गया आपके 12 13 14, करीब 14-15 कागज आपके यहाँ पे होने चाहिए। तो ये तो है आपकी प्रथम विज्ञप्ति, ठीक है, नैनीताल के है आपकी बेलबोखरा की। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर विज्ञप्ति की बात हम देखें तो जो नेक्स्ट विज्ञप्ति है आपके, ओके, ये दोनों एक ही चीज़ आ गए है ना। चलिए मैं इसके साथ यहाँ पे दूसरे को अटैच करता हूँ, 1 मिनट। चलिए देखिए, ये जो दूसरी विज्ञप्ति है आपकी, ये भी आपकी नैनीताल है ना। इसमें भी जो आपकी 6.5 तारीख की विज्ञप्ति है, फिलहाल तो 1 हफ्ता इसमें हो गया है, आप इसमें 21 दिन और जोड़िए, तो ये आपका 27 तारीख को आपको इसकी लास्ट डेट होनी चाहिए, 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर को भूल जाइए, आपके जितने भी कागज़ हैं वो फिलहाल 2 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, कम करके चलिए, है ना, कि कुछ भी हो सकता है। तो 25 अक्टूबर तक आप अपने कागज़ इसको भेज दीजिएगा। ये भी लगभग आपकी नैनीताल की है। यहाँ पे स्कूल का नाम क्या है, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हल्द्वानी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें वही हैं जो बोला गया है। फर्स्ट जो है आपकी प्रवक्ता से रिलेटेड है, एक पद अंग्रेजी का, अन्य पिछड़ा वर्ग, वही यहाँ पे पहले दे दिया इन्होंने। OBC के जो कैंडिडेट हैं, मेल या फीमेल कोई भी इसके लिए आपके क्या है, एलिजिबल हैं। फिर एक सहायक अध्यापक LT आपका वाणिज्य कॉमर्स का बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, तो ये कॉमर्स वालों के लिए भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक पद वो भी अनारक्षित है, जनरल, यहाँ पे मेल फीमेल। तो यहाँ पे जनरल के लिए आप SC हो, ST हो या OBC हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। वही क्राइटेरिया है, मिनिमम आयु 21, मैक्सिमम 42। क्या करना है, यहाँ पे आपको 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो आपके पोस्ट ऑफिस से बनेगा, किसी भी पोस्ट ऑफिस से, या बैंक ड्राफ्ट, किसी भी बैंक से आप बैंक ड्राफ्ट बना लेना। किसके फेवर में, CEO ऑफ नैनीताल, किसके फेवर में, CEO ऑफ नैनीताल के फेवर में बना के जाना। आपको वहाँ से क्या है, आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसके साथ आप उसको पोस्ट कर दीजिए। क्लियर है, ये आपको CO कार्यालय से ही मिलेगा, ठीक है। 3 सप्ताह के अंदर पहुँच जाने चाहिए। तो मैंने आपको पहले कह दिया कि 25 अक्टूबर तक आपके पहुँच जाने चाहिए। जो इसकी एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपका LT लेक्चरर का है, जो राजकीय में होता है। काम की चीज़ क्या है, सभी प्रमाण पत्रों की आपको क्या है, छाया प्रति, स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको भेजिए। मैं पहले की भी कह चुका हूँ, हर डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको स्वप्रमाणित लिख के साइन मारने हैं, या सेल्फ अटेस्ट करके आप सिंपल सा यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी कोई आपका कागज़ है वहाँ पे आप इंग्लिश में या हिंदी में लिख देना स्वप्रमाणित। आप ऐसे किसी और से करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वप्रमाणित करके आप यहाँ पे साइन मार देना, या इंग्लिश में सेल्फ अटेस्ट करके अपने साइन मार दोगे आप अपने हर कागज़ के नीचे, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, स्थायी निवास होना जरूरी है, और सेवा नियोजन का प्रमाण पत्र है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। और एक और आप जो आवेदन पत्र, जो लिफाफा आप जिसके अंदर आप अपने ये रिलेटिव कह रहा है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स डालोगे। साथ ही साथ क्या है, आपका क्या करोगे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आप ये डिमांड ड्राफ्ट डालोगे। डिमांड ड्राफ्ट तो वैसे आपका पहले हो जाएगा। तो ये अगर आपका लिफाफा, ये एनवलप है आपका, ये एनवलप, तो इस एनवलप के आपको क्या है, बाईं साइड, यहाँ पे आपको बाईं साइड LT या लेक्चरर या जो सहायक अध्यापक या प्रवक्ता लिखना है, और यहाँ दाएं साइड आपको क्या, स्कूल का नाम, क्या लिखना है, स्कूल का नाम आप यहाँ पे मेंशन भी करोगे। और यहाँ पे तो आप आएगा ही टू क्या, CEO नैनीताल, और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो फ्रॉम अपना नाम, या इसके पीछे भी आप अपना नाम लिख सकते हो, ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा,
क्लियर है। या आपने कहा भाई कि बाईं और क्या है, आवेदन पत्र के बाईं और पदनाम और दाईं और विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। ठीक है। प्रवक्ता के लिए आपको केवल पीजी है होनी और बीएड जरूरी है, बट जब हम एलटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन और यूटेट सेकेंड या सीटेट सेकेंड के साथ ही बीएड होना जरूरी है। जो आपकी क्वालिफिकेशन राजकीय में होती है एलटी लेक्चर में, वो यहाँ पे भी आपके जरूरी हैं। साथ ही साथ सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जो कि कैसे होने चाहिए, 100 प्रमाणित आपके होने चाहिए। ये इतनी इन्फॉर्मेशन है भैया महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल की। ये है, ये दो विज्ञप्ति हमने आपके साथ क्या है डिस्कस की है। जैसे जैसे अदर ये आपकी निकलती है उनको भी आपके साथ क्या डिस्क्लोज किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। मतलब इससे भी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी अगर आपका कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज, यहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप इस नंबर पे भी क्या है मैसेज कर सकते हो 9258656980। आप इस पर व्हाट्सएप पे क्या है मैसेज कर सकते हो, या अपनी क्वेरी जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। क्लियर है। तो आज सबके लिए इतना ही, बाकी सब जुड़े रहिए क्रिया क्लास क्लासेस के साथ। और वीडियो पसंद आए तो ज़रा थोड़ा शेयर भी प्लीज़ कीजिए। मैं ज़्यादातर तो बोलता नहीं हूँ बट आज कह दे रहा हूँ, तो शेयर भी जरूर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। आप करोगे नहीं है ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट ठीक है, आपका यहाँ पर ये पता होना चाहिए जो मेरिट है आपकी, पूरे मेरिट के बेस पे आपका ये होने वाला है सिलेक्शन। तो आज के लिए सब इतना ही, बाकी जुड़े रहिए क्रिया क्लास क्लासेस के साथ। थैंक यू।